वैलेंटाइंस डे। तो आज मैं आपको एक और हमारे आरजे दोस्त हैं उनसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ। ये हमारे साथ एफएम गोल्ड में ही है। आरजे आरती को तो हमारे साथ आप देख ही रहे हैं। आज मैं आपको एक मेल आरजे से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो अपने बारे में थोड़ी सी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं और एफएम गोल्ड के आरजे हैं। चलिए मिलते हैं सुनील सयाल जी से। आरजे सुनील सयाल जो है, उनकी आवाज़ को आप यूट्यूब पर कई बार सुनते होंगे, मगर आपको नहीं पता होगा कि आरजे सुनील सयाल कौन है। तो एफएम गोल्ड के आरजे हैं सुनील सयाल, क्या बता रहे हैं अपने बारे में, चलिए जानते हैं और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और भी आरजेस को आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपना वॉइस डेमो कैसे बना सकते हैं मोबाइल से और कंप्यूटर से, और वॉइस डेमो बनाकर अपनी आवाज़ को बेचकर कैसे कमाई कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो पार्ट टाइम अर्निंग्स, ऑनलाइन अर्निंग्स और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वॉइस के थ्रू काम मिलता है, वहाँ सारा बताएंगे हम आपको। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आरजे सुनील सयाल से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे सुनील सयाल कहते हैं और जो तमाम हमारे मित्र हैं वो अक्सर मेरी आवाज़ को सुनते हैं रेडियो पर और मेरे वीडियोस में, या यूँ कहें कि जब मैं शोज़ करता हूँ उस दौरान सुनते हैं। और बहुत से जो भी मेरे मित्र थे जो जिनको मेरी आवाज़ से सुनने के बाद थोड़ा सी भी अच्छी फीलिंग आती थी या उन्हें अच्छा महसूस होता था, उन तब सभी की एक तमन्ना थी कि सर आप कैसे दिखते हैं। मैं ऐसा दिखता हूँ जब आपके सामने हूँ। आज हिम्मत करके एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मेरा चेहरा आप देख सक रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम सुनील सयाल है और मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में नैनीताल एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ एक छोटा सा गांव है लोहाली, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी आवाज़ की दुनिया में मेरी जो यात्रा है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटी है, क्योंकि बहुत समय बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ। लोग कहते थे अक्सर कि आपकी आवाज़ में कुछ बात है, आप ट्राई कीजिए, बट होता ना कि जब हमें वो चीज़ महसूस होने लगती है उसके बाद ही हम उसको आगे परस्यू कर पाते हैं। तो यही हुआ। नाउ आई एम 40+ और मुझे 32 साल की उम्र में ये एहसास हुआ कि या ये एहसास हुआ मुझे, उससे पहले से लोग कहा करते थे, लेकिन 32 साल की उम्र में मेरा जो फर्स्ट जो कहे कि अटैम्प्ट कह सकते हैं आवाज़ की दुनिया में, मैं एक स्कूल में टीचर था, वहाँ एक प्ले था। उस दौरान मुझे महर्षि दयानंद का एक कैरेक्टर का ऑडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला। हालांकि उस वक्त तक मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो मेरा उच्चारण था, वो इतना शुद्ध नहीं था, क्योंकि आप इतने अवेयर नहीं होते हैं उन सब उच्चारणों के प्रति। तो आज भी अगर मैं उस ऑडियो को सुनता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये मैं ही बोल रहा हूं। हालांकि इस दौरान जो ये दरमियाना रहा पिछले 8-9 सालों का, उस दौरान मैंने बहुत अपनी आवाज़ को भी पॉलिश करने की कोशिश की, अलग अलग मॉड्यूलेशन सीखे, एक्सेंट सीखे, और जो एडवर्टीज़मेंट में या कमर्शियल में जो आवाज़ किस तरह से चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना, भाव भंगिमाएँ जिसे एक्सेंट कहते हैं या मॉड्यूलेशन कहते हैं, वो सब सीखा, इजाद किया। बहुत से लोग हैं जिनका इस सारे मेरी यात्रा में योगदान रहा और उसके बाद मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ, आपको बीच बीच में कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरे शोज़ आप सुनते हैं और कमर्शियल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, डबिंग्स में मेरी आवाज़ बेशक आपको क्योंकि जब आप एक चेहरे को देखते हैं और आवाज़ या आप आवाज़ की दुनिया से ही संबंध रखते हैं, तो आपको तब आप उसको इतना एग्जैक्टली पहचान पाते हैं। क्योंकि मेरे से मिलती जुलती बहुत सी आवाज़ें और भी हैं, तो कई बार लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं, उन्हें लगता है ये आपकी आवाज़ है, तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ। और कई बार जब मुझे लगता है कि अगर मैं हूँ भी कह दूँ तो किसी का कोई नुकसान नहीं है,
तो वो मैं क्रेडिट लेने के लिए कई बार कह भी देता हूँ कि हाँ हाँ ये मेरी आवाज़ है। उसका कोई किसी भी जो वो आर्टिस्ट है उसको कमर्शियली कोई उसका नुकसान नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि क्यों कहना है कि नहीं है। और वो जो व्यक्ति होता है वो भी मेरा कोई बहुत ऐसा नोन नहीं है कि जो मुझे रोज़ या फिर उसके बिहाफ पर मुझे कुछ फ़ायदा हो। तो जब कहीं ऐसा कुछ फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं होती तो चल जाता है। तो ये सब बातें हैं मेरे आवाज़ की दुनिया के सफ़र की। और आज की तारीख़ में एक रेडियो चैनल है जिसे FM गोल्ड कहते हैं, 100.1 उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस पर मैं शोज़ करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा अप एंड डाउन्स सभी ने देखे, लेकिन जो फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं उन सबको पता है कि फ्रीलांसिंग वर्क उनका एज इट इज़ चला। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई, वो एक अलग मैटर है। साथ ही उसके मैं स्टेज करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जो मेरे बहुत नियर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, वो जानते भी हैं इन सब बातों को। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मुझे महसूस हुआ कि आज बनाया जाए और उसको आपसे शेयर किया जाए, आपसे साझा किया जाए। तो इस कड़ी में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय।